अच्छा सीन आ रहा है यार, देखो एक बार। बाबा दिख ही नहीं रहा तो दोस्तों जो टिकट चेकिंग है वो आज भी हो रही है, मतलब अनलॉक के बाद भी जो चेकिंग वो हो रही है। अच्छा लगा देख करके। और साथ ही साथ जो स्टेशन में भीड़ है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे कि चलो स्टेशन पे जो भीड़ है वो बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। और एक और चीज़ है, जो ट्रेनों की संख्या है वो भी ये बढ़ रही है। तो जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो ज़ाहिर तौर पे जो लोग हैं वो तो आएंगे ही। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 रेक, और पता नहीं, फ़िलहाल ये 7 नंबर का प्लेटफॉर्म है और हमसे ये बताया गया है कि जो हमारी गाड़ी है वो 7 नंबर पे ही आएगी। पहले भी 7 नंबर पे आती थी और मुझे डाउट था कि पता नहीं जो गाड़ी है वो 7 नंबर पे आए या फिर किसी और नंबर पे आए। और वैसे भी 1 घंटा पहले है, अभी हम लगभग 1 घंटे पहले स्टेशन आ चुके हैं, तो काफ़ी टाइम अपने पास। अगर अनाउंसमेंट होती है किसी और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल बहुत सुनसान स्टेशन है ये, मतलब प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही सुनसान प्लेटफॉर्म है ये। यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसको गाड़ी बोर्ड करना होगा, यहाँ थोड़ी ना आएगा। मतलब डाउट लग रहा है क्योंकि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, लोग हैं ही नहीं, कम की बात छोड़ो, कोई है ही नहीं यहाँ पे। यार आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। सामने कोई है, आइए पूछते हैं। 10 नंबर पे गाड़ी आ रही है, 10 मिनट में गाड़ी आ रही है। अच्छा 10 मिनट आ गई। कौन सी गाड़ी है? वो 3 पे आएगी, वो तो 3 पे। यहाँ अभी कोई नहीं गाड़ी आ रही है सर। नहीं यहाँ अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही। 3 नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब स्टेशन में बिना टिकट जो एंट्री है वो है ही नहीं, तो फिर लोग पता नहीं कैसे यहाँ घूम रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे सो भी रहे हैं। हालांकि इनको देख करके थोड़ी सी दया की भावना ज़रूर से आती है। पता नहीं शायद इनकी जो ट्रेन होगी वो और लेट होगी, शायद उसके इंतज़ार में ये लोग हैं। तो इनसे बात करने के बाद ये समझ में आया कि इन लोगों की गाड़ी नहीं है, ये लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं, पर कोई नहीं। वाह, भोजपुरी गाना जो है वो बिल्कुल अपने शबाब पे बज रहा है यहाँ पे। भैया कोई है क्या यहाँ पे? कोई है क्या भैया? आप ही है क्या? अरे वाह, वो सीन कितना अच्छा है, देखो 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 कितने प्यार से दिख रही है यार। देखिए एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली कि अब जब मैं बात करूंगा आपसे तो जो मास्क है वो नीचे कर लूँगा, क्योंकि इससे पहले जितने मैंने व्लॉग्स बनाए थे उसमें जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब आई थी, आपको जो आवाज़ है वो सुनने को नहीं मिल रही थी। तो कोशिश करूँगा कि जो मास्क है वो थोड़ा नीचे कर लूँ। हालाँकि ऑल टाइम जो मास्क है वो कवर्ड रहेगा फेस, लेकिन जब आपसे बात करूँगा तो जो मास्क है वो नीचे कर लूँगा ताकि जो ऑडियो है वो आपको साफ साफ सुनाई दे। दोस्तों वक्त था 1 मार्च 1969 का, यानी कि आज से करीब 51 साल पहले, जब भारतीय रेलवे में पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है वो चलाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई दिल्ली हावड़ा, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की। जी हाँ, आज मैं उसी ट्रेन में बोर्ड करने वाला हूँ और साथ ही साथ इस ट्रेन के बारे में जो दिलचस्प बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही साथ जो ताबड़तोड़ एक्शन है इस ट्रेन का वो भी आपको देखने को मिलेगा। कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली 02301 हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। तो जिस चीज़ के उत्साह में मैं आज इस ट्रेन में जर्नी करने आया था वो नहीं हुआ, मतलब आज इस ट्रेन में पुष्पुल लोकोमोटिव नहीं लगा है, पर कोई नहीं। आइए ट्रेन में बोर्ड करते हैं, उसके बाद जो है वो ढेर सारी बातें करते हैं इस ट्रेन के बारे में। बहुत मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में। लॉक है, हाँ, अगर ये डोर लॉक हो तो फिर इसके पीछे वाला डोर देखना चाहिए, और अगर ये भी खुला हो तो अच्छी बात है। खुल गया।
लगता है सब लोग सो गए यार, या सो ही जाएंगे यार, रात के 12:30 बज रहे हैं। कौन जगह होगा इस वक्त? तो ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय करीब 12:55 से मेरे ख्याल से 10 या 11 मिनट के विलम्ब से ट्रेन यहाँ खुल चुकी है और हमारी जो जर्नी है वो अब स्टार्ट होती है यहाँ से। और ये एक स्पेशल ट्रेन है हमारे आर्मी के जवानों के लिए, कोई और नॉर्मल ट्रेन नहीं है ये। और यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर इतने ज़्यादा लोकोमोटिव्स यहाँ खड़े हैं गुड्स के, ऐसा लग रहा है कि लोकोमोटिव्स की पूरी बारात है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से सिर्फ गुड्स नहीं बल्कि, और ये आप देख सकते हैं ये गोयल टीएमटी का लोकोमोटिव, अगर दिखा सकूँ आपको तो मतलब भाई साहब बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं, मतलब इसको गिनना बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा लोकोमोटिव्स की संख्या यहाँ पे है। वैसे हावड़ा से नई दिल्ली का डिस्टेंस करीब 14 से 51 किलोमीटर है और ट्रेन जो है वो इतने डिस्टेंस कवर करती है। और अभी तक इस ट्रेन ने यानी कि DDU तक इस ट्रेन ने करीब 663 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा कर लिया है। पर कोई बात नहीं, करीब 780 किलोमीटर की जर्नी है वो बची हुई है, जिसको हम मात्र 9 घंटे 5 मिनट में कवर कर लेंगे। दोस्तों अभी आपने देख लिया ट्रेन का डिपार्चर और रात काफ़ी हो गई है और सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है ट्रेन की, तो ज़्यादा इधर तो नहीं कर सकते यहाँ पे। खैर अभी काम करते हैं, फिलहाल सीट पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद से कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो आपको दिखाएंगे। बाकी इस ट्रेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो दिलचस्प घटनाएँ हैं वो तो आपको बताऊँगा ही मैं। तो फिलहाल जो है वो रेस्ट करना भी सही रहेगा। चलिए फिर वापस से चलते हैं सीट पे, दरवाज़ा करते हैं बंद। यार एक बात बोलूँ, जिस तरह से ट्रेन जो है भाग रही है ना, मन कर रहा है गेट पे चला जाऊँ और रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ, पर रिस्की मामला इसलिए वेट करता है। इन खर्राटों के बीच सोना बहुत मुश्किल है, पर सोना तो पड़ेगा। चलिए अब सीधा अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं कानपुर में। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है 5:15 और हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंटर जो है वो पहुँच ही चुकी है। वैसे निर्धारित समय कानपुर पहुँचने का 4:47 का है, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो करीब आधे घंटे के विलम्ब से यहाँ पहुँच रही है। तो दोस्तों जो हावड़ा राजधानी है वो प्रमुख से 2 रूटों पे चलती है, एक है वाया गया और दूसरा वाया पटना। बात करें हावड़ा राजधानी की तो पहले के समय जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो उतने हॉल्ट्स नहीं थे, मतलब हॉल्ट थे भी तो वो टेक्निकल हॉल्ट थे, चाहे वो कानपुर की बात करें, इलाहाबाद उस वक्त की बात करें, मुगल सराय उस वक्त की बात करें या फिर गुमो की बात करें, सब टेक्निकल हॉल्ट हुआ करते। लेकिन बाद में लोगों के डिमांड के कारण से ये सारे जो हॉल्ट है उसको रेगुलर हॉल्ट बना दिया गया। तो इन सभी टेक्निकल हॉल्ट्स पे ट्रेन की रिफिलिंग होती थी, जो वाटर टैंक थे उसको भरते थे, उसके साथ ही साथ जो ट्रेन की केटरिंग है उसको दोबारा फिर से भरते थे, उसको जो खाने की सामग्री होती थी उसको फिर से वापस चढ़ाते थे। तो इन्हीं सब के कारण से जो है वो हॉल्ट्स बनाए गए थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि इन सारे टेक्निकल हॉल्ट्स को जो है वो रेगुलर हॉल्ट्स में बदल दिया गया। तो जितने भी हॉल्ट्स हैं गुमो को छोड़ करके, चाहे वो कानपुर है, इलाहाबाद है, मुगल सराय है, इन सभी को रेगुलर हॉल्ट में बदल दिया गया। वैसे मुगल सराय में हॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहीं का WDM-4 था, तो जो सारी जो चेकिंग होती थी WDM-4 की वो मुगल सराय में ही होती थी उस वक्त। कानपुर से डिपार्चर तो हो चुका है हमारा, लेकिन एक काम करते हैं थोड़ा दिन और निकल जाए, उसके बाद से जो ट्रेन का ताबड़तोड़ एक्शन है वो आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इस ट्रेन के बारे में है वो आपको बताएंगे। एक बहुत दुखद खबर ये है कि आज इस ट्रेन में जो पुश पुल प्रणाली है वो काम नहीं कर रही है। पहले कर रही थी, लेकिन आज जब इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हूँ तो ट्रेन में पुश पुल जो है वो नहीं काम कर रहा है, तो बहुत ही बुरा लगा देख करके। ये जब मैंने पीछे देखा कि दूसरा लोकोमोटिव जो है वो नहीं लगा हुआ है तो बहुत बुरा लगा। और कोई नहीं,
तो फ़िलहाल हम अभी स्किप करने वाले हैं इटावा को, और बहुत ही एग्रेसिवली हमारी राजधानी जो है वो इटावा स्किप करेगी, और वो भी प्लेटफॉर्म स्किप। तो बिना किसी म्यूज़िक के, बिना मेरे ऑडियो के आप इस ताबड़तोड़ स्किप का मज़ा लीजिए। जर्नी से पहले मुझे ये लग रहा था कि हमारी जो ट्रेन है वो करीब आधे घंटे या 40 मिनट पहले ही बिफोर टाइम पहुंच जाएगी न्यू दिल्ली, लेकिन ट्रेन जो है वो लेट होती गई। कानपुर खुद आधे घंटे लेट पहुंची, उसके बाद से खुद भी ट्रेन थोड़ी लेट ही चल रही है, तो बिफोर टाइम तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हाँ अपने निर्धारित समय यानी कि 10 बजे जो है वो पहुंच सकती है। लेकिन बिफोर टाइम पहुंचने का जो सपना था वो टूट चुका। फिलहाल देखिए, बात करें प्रायोरिटी की तो ट्रेन को प्रायोरिटी भरपूर मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उस वक्त जो है वो इस ट्रेन को प्रायोरिटी एक अलग लेवल में मिलती थी। मतलब होता ये था कि इस ट्रेन के चलने के पहले एक सिंगल डीजल लोकोमोटिव जो है वो रास्ते भर आगे चलता था, ताकि अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो ट्रैक में, तो उसका पता चल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो प्रायोरिटी थी इस ट्रेन की सेफ्टी थी वो कितनी अधिक थी। हालांकि आज भी है, लेकिन उस ज़माने की बात अलग है। हमारी ट्रेन ने करीब मतलब हावड़ा से 1450 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, और ये डिस्टेंस कवर करने में करीब जो है वो 17 आवर्स 10 मिनट का वक्त लेती है। और जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी यानी कि 1969 में, तब भी ये ट्रेन जो है वो 17 आवर्स का वक्त लेती थी। तो अगर इसे देखा जाए तो स्पीड के मामले में बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उस वक्त जो टॉप स्पीड थी वो 120 किलोमीटर पर आवर की हुआ करती थी, आज 130 किलोमीटर पर आवर की है। और जो समय है और जो समय है इस जर्नी को कंप्लीट करने का, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो एक बात तो कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस ट्रेन को, जिसको हम किंग राजधानी बोलते हैं, इसको अब 140 या 150 की रफ्तार में चलाना मतलब ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं चलेगी तो फिर ऐसे बहुत ही ट्रेन है जिनको 130 की रफ्तार जो है वो आगे आने वाले वक्त में मिल जाएगी। तो इस ट्रेन की पहचान का फिर क्या होगा? मतलब 17 आवर्स अगर ले रही है इतनी जर्नी कवर करने में, तो नॉर्मल ट्रेन भी इतना ही वक्त लेंगी, 17 की जगह 18 लेंगी। तो ऐसे में राजधानी का फिर क्या मतलब रह जाएगा? तो थोड़ी ज़रूरी है कि जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए। अब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 51 साल हो गए हैं। ये पहला दिन था डिब्रूगढ़ राजधानी का जब डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक लोगों के साथ इसका पहला रन था। तो लकीली मैं इसको कैप्चर कर पाया। और दो ट्रेनें आ रही है एक साथ, और दोनों में रेस मेरे ख्याल से चलने वाली है अभी। और मेरे ख्याल से ये अवध आसाम एक्सप्रेस है जो लेट चल रही है। ये निकली डिब्रूगढ़ और ये आई राजधानी। क्या कोइंसिडेंस है, मतलब दोनों ट्रेन जिनका सेम डेस्टिनेशन है वो सेम टाइम पे क्रॉस हो रही हैं। तो दोस्तों, जो हमारी जर्नी है वो यहीं ख़त्म होती है, और आशा करता हूँ कि आपको जर्नी अच्छी लगी होगी। वैसे अगर बात करें तो जो चीज़ मैंने सोची थी वो तो नहीं हुई, मतलब पुश-पुल मोड में ट्रेन तो नहीं चली, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर से यात्रा करेंगे इस ट्रेन में जब ये ट्रेन पुश-पुल मोड में फिर से चलेगी। बाकी जर्नी शानदार थी, अच्छा एक्सपीरियंस था इस ट्रेन का। मतलब स्पीड के मामले में भी बहुत अच्छी ट्रेन थी। हालांकि बहुत लंबे स्ट्रेच तक ये रेंगते हुए आई, तो जिस कारण से काफ़ी विलम्ब हो गया इस ट्रेन को, और ये ट्रेन करीब 25 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँची। और मैंने सोचा था कि ये ट्रेन करीब 25 मिनट बिफोर पहुँचेगी या फिर 30 मिनट बिफोर पहुँचेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। खैर कोई नहीं,
एक्सपीरियंस अच्छा था, साफ़ सफाई ट्रेन की काफ़ी अच्छी थी और खाना तो मिल नहीं रहा जिस कारण से इस पर कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑन बोर्ड केटरिंग है वो चालू है, तो जर्नी अच्छी थी सब मिलाई हुआ। क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी जर्नी जो है वो आने वाली हैं, और कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरीके से मैं आप सभी को जो एक ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करूँ आप सभी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।